ज्ञान के सच्चा प्रेम भी नहीं है। दोनों अरस परस हैं। ज्ञान के बिना प्रेम अधूरा, प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा। जगत में लोग ज्ञानी बनते हैं, प्रेमी नहीं बनते, प्रेमी बनते हैं, ज्ञानी नहीं बनते। सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तो सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाते। संसार में शरीर के आकर्षण को, शरीर के सुख को प्रेम समझ लेते हैं और उसमें कितनी गिरावट होती है सब आप लोग देख रहे हो। अभी तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार से इतना देखने में आता है कि बड़े लोगों की बात बच्चे नहीं मानते हैं और उसमें कितने अपराध होते हैं। लोग प्रेम समझते हैं मगर वो प्रेम तो नहीं है ना। प्रेम आप अपनी प्रसन्नता के लिए अगर करते हो तो उसमें दूसरे का नुकसान तो नहीं करो, तो वो तो प्रेम नहीं हुआ कि आपने अपने प्रेम की खातिर किसी दूसरे का नुकसान कर दिया। कितना आता रहता है पेपर में भी, आप लोग भी सुनते रहते हो कि हत्याएं तक होती रहती हैं। कोई अपने सगे माँ की, सगे पिता की, बच्चों की, सगे बच्चों की। क्या है कि बस प्रेम है, प्रेमी के कारण से। या अपने पति की हत्या कर देगा कोई अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। क्या है कारण कि किसी और से प्रेम है और उसमें ये रुकावट बन रहा है तो हम इसको मार डालते हैं। तो क्या उस प्रेम को आप प्रेम मानोगे? क्या वो वास्तव में प्रेम है जिसमें आपसे इतना भयंकर अपराध हो जाता है, आपका विवेक खत्म हो जाता है? प्रेम तो गुरु सिखाता है। लव इज गॉड बोला गया, प्रेम परमात्मा का रूप बोला गया। तो परमात्मा का रूप क्या ऐसा होता है जिसमें आप किसी की भी हत्या कर डालो? या जैसे अभी आया इतना, अपनी जाति से इतना प्रेम है कि दूसरी जाति का है तो उसको मार डालो, तो ये तो प्रेम नहीं हुआ ना। चूंकि तुम हिंदू हो इसलिए तुमको मारा जा रहा है। अपनी जाति से प्रेम है, हमारी जाति के लोग रहने चाहिए, दूसरी जाति के नहीं रहने चाहिए। तो आपको प्रेम तो दिख रहा है अपनी जाति का, मगर वो वास्तव में तो प्रेम नहीं है ना, दूसरे की हत्या किए दे रहे। प्रेम हमको खुद भी और दूसरे को भी जीवन जीने का अवसर देता है और हमको फ्री होके जीना सिखाता है। जब सर्व के साथ हमारा प्रेम होता है तब हम मुक्त होते हैं, और जब किसी एक दायरे में हम बंधे होते हैं वो जो प्रेम है वो हमारे बंधन का कारण है। गुरु हमको प्रेम ऐसा सिखाता है जो हमारे को मुक्ति दिलाता है, और वो सच्चे ज्ञान से ही होती है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा हमारे पास तो हमको मुक्ति मिलेगी, और ज्ञान से ही हम सच्चा प्रेम करना सीखें। प्रेम कहते सबते करते सबते, प्रेम होता है क्या ये तो आप जाने ना सत्संग में आने के बाद कि वास्तव में प्रेम होती क्या चीज़ है। ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना, भजन की एक लाइन आती है, और तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। जब हम निस्वार्थ प्रेम सीखते हैं, निस्वार्थ प्रेम हम देखते हैं, और आत्मिक प्रेम हम जब देखते हैं और आत्मिक प्रेम हम महसूस करते हैं, वो ही सच्चा प्यार होता है। उस प्रेम की परख हमको हो जाए, पहचान हमको हो जाए, और हम भी हर एक के साथ वास्तव में सच्चा प्रेम करना सीख जाए। उसके लिए आपको सच का ज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो बिना प्रेम के तो ज्ञान अधूरा है। आपके पास प्यार नहीं है तो आप ज्ञानी भी नहीं बन सकते। एक दृष्टांत था कि एक व्यक्ति आया किसी सत्संग में, आके बैठा, शक्ल से बड़ा उलझा हुआ, बड़ा परेशान, पहली बार आके बैठा सत्संग में। गुरु ने पूछा, संत ने पूछा कि क्या चाहिए, आए हो तुम, बैठे हो, बताओ। बोला मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान दो मेरे को, मैं तो ज्ञान के लिए आया हूँ। अब ये बात भी जो बोल रहा है तो बड़ा उलझ उलझ के बोल रहा है, जैसे अंदर से परेशान हो, खफा हो बिल्कुल। तो संत ने कहा उससे
बिल्कुल तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन पहले हमें एक बात बताओ कि क्या तुम्हारा संसार में किसी के साथ प्रेम है? क्योंकि उसके हाव भाव से, बातचीत से, चेहरे से ही लग रहा था कि इसके अंदर में प्रेम की कमी है, नहीं है प्रेम। क्या तुम्हारे पास प्रेम है? ये पूछा तो बोला प्रेम, प्रेम की क्या जरूरत है, मुझे किसी से प्रेम नहीं है दुनिया में। उसको लगा मैं बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, ये संसार में किसी से प्रेम नहीं है, तब तो मैं ज्ञान पक्का करूँगा, तब तो भगवान वैराग्य है मेरे पास। तो नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं। तो संत ने कहा तुम्हें किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं है, किसी पशु पक्षी से प्यार हो, किसी पेड़ पौधे से, पशु पक्षी से, किसी से तो प्यार होगा। तो ऐसे झल्ला के बोलते नहीं नहीं, मुझे किसी से प्यार नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि उससे प्यार किया जाए, किसी से मुझे प्यार नहीं है, और मुझे प्यार नाम से नफरत है। मैं प्यार नहीं चाहता, मैं तो ज्ञान चाहता हूँ। तो संत ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं लग सकता। तुम्हारा किसी एक से भी अगर प्रेम होता, किसी से भी, मनुष्य से, पशु पक्षी से, किसी से भी तुम एक किसी से प्रेम करते होते तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम की भावना होती, तुम्हें वो एहसास होता, तो उस प्रेम को हम परमात्मा से जोड़ सकते हैं। लेकिन जब तुमको प्रेम का ही अनुभव नहीं है तो तुम परमात्मा को कैसे पाओगे? क्योंकि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय, कितना भी उपाय करो, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आपके लिए ज्ञान भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं मिलेगा आपको। तो कहा किसी एक से तो प्रेम करो, किसी एक के लिए तो तुम्हारे मन में प्रेम हो, तब तुमको परमात्मा मिलेगा। तो संसार का प्रेम सबने किया, सबने देखा, सबने महसूस किया संसार का प्रेम। तो जब यहाँ सत्संग में आते हैं तो गुरु संसारिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम में बदल देता है। जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए वैकुंठ को, पल्ला ना पकड़े को। तो जैसी प्रीत तुम्हारी संसार में थी वैसी प्रीत गुरु कहता है भगवान से कर लो। संसार में जिसके साथ प्रेम है उसकी सुख सुविधा का ख्याल करते हो, उसकी नाराजगी की परवाह करते हो, उसकी खुशियों के लिए जीते हो, जो उसको पसंद आए वो काम करते हो, तो वैसा ही परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जिए, परमात्मा के लिए कार्य करें, वो प्रसन्न हो जिस बात में वो काम करें। तो जैसा हमने संसार में प्यार किया, हर समय जिससे प्रेम होता है उसी के ध्यान में डूबे रहते हैं, उसी के ख्याल में रहते हैं, तो वैसे ही प्रेम परमात्मा से हो जाए कि हर समय हम परमात्मा के ख्याल में डूबे हुए, भगवान के विचार में रहते हैं हर समय। तो जैसा तुमने संसार में किसी एक से भी किया होगा, भले सांसारिक था, शरीर का था, क्षणिक था, लेकिन अनुभूति तो हुई ना तुमको, थोड़ी तो, कम देर की या अधिक देर की, कुछ तो देर की अनुभूति हुई ना तुमको। उस प्रेम की अनुभूति में तुम्हारे से जीव भाव देहाध्यास गुम तो हुआ, तो वही प्रेम की अनुभूति तुमको परमात्मा के लिए हो जाए कि मेरा ईश्वर से वैसा प्रेम, भले मैंने उसको भी देखा नहीं, साक्षात्कार मेरा नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए प्रेम है, क्योंकि वो मेरा है, मैं उसका हूँ, मैं उसी का स्वरूप हूँ और मुझे उसी में मिलके एक होना है। हर एक कोई जानता है परमात्मा से आया है और परमात्मा में ही वो समा जाएगा। हमेशा के लिए कब समाएगा? जब वो परमात्मा से प्रेम करेगा और पहले से ही परमात्मा का रूप हो जाएगा, तब वो उसमें मिलके एक हो जाएगा। जिस वस्तु में मिलना है वही वस्तु उसमें डाली जाती है तो मिलके एक होती है। गेहूं रखा है किसी ड्रम में, आपके पास एक किसी छोटे बर्तन में थोड़े से गेहूं है, तो वो आप उस गेहूं के बड़े ड्रम में डाल देते हो, अपने डब्बे के गेहूं,
तो गेहूं के दाने मिलके एक हो जाते हैं ना। अब कौन से दाने आपने डाले थे, आप उनको चुन के निकाल नहीं सकते, लेकिन गेहूं का ड्रम है, उसमें आपने गेहूं के बदले चावल डाल दिया या कोई सी दाल डाल दी, एक साथ तो हो गई, मगर हम उसको चुन के अलग कर तो सकते हैं। चावल के दाने उसमें से अलग कर सकते हैं, या दाल अगर है तो वो अलग कर सकते हैं, जो भी आपने डाला। गेहूं में गेहूं ही पड़ा तो अलग नहीं हो सकता, कुछ और डल गया तो वो अलग हो सकता है। तो हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, लेकिन जीते जी हम अपने को ईश्वर तुल्य बना लेते हैं, हम उसके अनुरूप हो जाते हैं, जैसा भगवान है वैसे हम बन जाते हैं। तो शरीर छूटने के बाद हम उससे मिलके एक हो जाते हैं, फिर हमको कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसके जैसे जीते जी नहीं बन पाते, तो थोड़े समय हमको लगता है मिले, उसके बाद फिर हम अलग हो जाते हैं। जितनी देर डब्बे में किसी ने डाल दिया, थोड़ी देर तो एक संग्रह मिलता हुआ दिख रहा है, उसके बाद तो अलग होएगा ना। तो मृत्यु के बाद थोड़ी देर तो सभी भगवान के पास जाके मिलते हैं, मगर उसके बाद कर्मानुसार फिर अलग अलग हो जाते हैं। आपने अपने को यूजफुल बनाया होगा तो भी आप अलग हो जाओगे, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नहीं बने। आपने बिल्कुल यूजलेस बनाया होगा तो भी अलग हो जाओगे। भाई गेहूं के अलावा अगर कंकड़ है वो भी तो अलग किए ही जाएंगे ना, लेकिन कोई यूजफुल चीज़ है, दाल है, चावल है, तो भी अलग की जाएगी, हालांकि उसका यूज होगा। तो कोई कैसा भी है, सत्कर्मी है, बदकर्मी है, यूजफुल है, यूजलेस है, कैसा भी है, वो अलग होगा, लेकिन जो उसका रूप बन जाएगा वो अलग नहीं होगा। मेहनत यही करनी है रोज के सत्संग से, कि अपने अंदर के खोट को हम निकालते चले जाएं। जो हमारी दृष्टि में भगवान का स्वरूप है, वैसे हम अपने को बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें, अपने को बनाने के लिए, दूसरे को बनाने के लिए नहीं। और अपनी कमी बीच बीच में दिखती है, उस कमी को हम दूर करते चलें, अपने अंदर हम ज्ञान को पक्का करते जाएं, विवेक हमारा खुलता चला जाए। फिर आप देखोगे आपका सर्व से प्रेम हो जाएगा। जब आप अपने से प्रेम करना सीख जाओगे, तब आपका सबसे प्रेम हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो अपना मित्र है और वो जो अपना शत्रु है, वो ही है। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। जो अपना मित्र कैसे है? कोई व्यक्ति कि वो अपनी उन्नति के लिए सोच रहा है। जो आपका मित्र होता है आपके भले की सोचता है ना, तो हम अपने भले की सोच रहे हैं तभी तो हम अपने मित्र हुए। और जो हमारा शत्रु होता है वो हमारे बुरे की सोचता है, हमारे नुकसान की सोचता है। तो हम माया के विचार रखते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, तो हम अपने ही शत्रु हैं। तो हम अपने को शत्रु क्यों बनाएं? अगर हम अपने को आत्मा जानते हैं, ब्रह्म जानते हैं, तो हम अपने मित्र। लेकिन अपने को देह मान के, संसार को सच मान के हम व्यवहार करते रहते हैं, कर्मों में पड़े रहते हैं, तो आए जाए दुख पाए, फिर हम अपने शत्रु बनेंगे। तो दूसरे के भी शत्रु मत बनो, लेकिन अपने भी शत्रु नहीं बनो। आप बोलो मैं तो किसी से शत्रुता नहीं रखता, मेरे लिए सब मेरे अपने हैं, मगर खुद कहाँ बैठे हो? खुद अज्ञानता में बैठे हो, तो अपने से तो शत्रुता कर ही रहे हो। अपना जन्म मरण तो तुमने दूर नहीं किया, वो ज्ञान पक्का नहीं किया जिससे तुम्हारा आवागमन का चक्कर छूट जाए। तो अगर वो नहीं पक्का किया तो तुम अपने शत्रु ही तो रहे। आपने औरों को तो किसी को शत्रु नहीं बनाया, ठीक है, सबसे अच्छा व्यवहार किया, मगर अपने को ज्ञानवान नहीं बनाया, तो ये आपने अपने से शत्रुता की। गुरु हमको किसी का भी शत्रु नहीं बनने देता अपने ज्ञान के द्वारा, ना किसी और का, ना तुम्हारा अपना स्वयं का। सबके मित्र बनो और अपने स्वयं के भी मित्र बनो। हर एक करे अपना आप उद्धार। अपनी दुर्गति हमें नहीं करनी चाहिए। तो बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है और बिना ज्ञान के सच्चा प्रेम भी नहीं है। सत्संग में हर रोज आते रहने से
अंदर का ज्ञान और पक्का होता है। माया से नाते टूटते हैं। जब हर रोज सत्संग में आओगे तभी ज्ञान पक्का होगा। आप बोलो घर के बैठे मुझे ज्ञान पक्का हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आप ज्ञान अनुसार चलते हुए दिखोगे, लेकिन घर से निकल के जा क्यों नहीं रहे हो सत्संग में? कोई तो कारण है, कोई तो रुकावट है। तो उस रुकावट को आपने हटाया नहीं, उस विघ्न को, उस बाधा को आप दूर नहीं कर पाए, तो ज्ञान कहाँ से पक्का हुआ? घर में तो बहुत अच्छे बन के रह रहे हो, सारे घर वाले आपसे खुश हैं, आपका कुटुंब, समाज, परिवार सब खुश है, अड़ोस पड़ोस, नहरी नौकर सब आपसे खुश है। घर में बैठ के सत्संग भी सुन रहे हो, शास्त्र भी पढ़ रहे हो, सब जगह दुनिया में जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो, खूब सत्कर्म भी कर रहे हो, सबका आशीर्वाद आपको मिलता जा रहा है, लेकिन आप सत्संग में नहीं आ रहे हो। उसमें क्या रुकावट है? कोई तो कारण है, तो वो भी तो एक विघ्न है, और उसको अगर दूर नहीं किया तुमने, तो ज्ञान कहाँ पक्का हुआ फिर तुम्हारा? फिर तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, औरों की सहूलियत के हिसाब से चल रहे हैं, और अपने मन को बोल रहे हैं नहीं हम तो ज्ञानी हैं। भले आप अपने मन को संतुष्ट कर लेते हो, शांत कर लेते हो, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी ना किसी को बंधन में लाता है और ना स्वयं किसी के बंधन में आता है, तब वो ज्ञानी होता है। अगर हम मन के बंधन में हैं या किसी के भी बंधन में हैं, तो फिर अभी हमारा ज्ञान पक्का नहीं हुआ। तो जो सत्संग में हर रोज आता रहता है, उसका अंदर से ज्ञान पक्का हो जाता है और माया से उसके नाते टूट जाते हैं। कई लोग सकाम में रहते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि वो मोह में फंस रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ भी निष्काम होकर ही रह रहे हैं, जबकि गुरु ने कहा है कि जीना उनका भला जो जीते हैं औरों के लिए, और मरना उनका भला जो जीते हैं मैं और मेरे के लिए। कई लोग क्या है कि रहेंगे सकाम में, मैं मेरे में रहेंगे, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हम मोह में रह रहे हैं। बोलेंगे नहीं हम तो ना भगवान समझ के सेवा कर रहे हैं, घर वालों की हम भगवान समझ के सेवा कर रहे हैं, हम मोह में थोड़ी हैं, हम तो कर्तव्य निभा रहे हैं। सामने कर्तव्य कर्म आया है, वो मैं निभा रहा हूँ, सहजता से कर रहा हूँ। तो कभी हम अपने अंदर के सूक्ष्म में पड़े हुए मोह को नहीं समझ पाते। है तो सकाम में, निष्काम में तो नहीं होना, ज्ञान का कार्य तो नहीं कर रहे, सत्संग का सुनना और सुनाना तो नहीं हो रहा, और जी किसके लिए रहे हो? मैं और मेरे के लिए जी रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं जी रहे हो। तो किसी और के लिए समय देते हो कि गए 1 घंटा किसी के पास जाके वहाँ ज्ञान सुना के आए, उसका दुख दर्द दूर करके आए, अपने मैं मेरे वालों के लिए जी रहे। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि हैं अभी सकाम कर्मों में और अपने मोह को जान ही नहीं पा रहे, और सोच रहे हैं कि हम तो हो गए ज्ञानी। ये भ्रम है उनका। तो ऐसा व्यक्ति जो भ्रम में पड़ा है, वो तो मुक्त नहीं हो सकता। जो ज्ञान के हिसाब से चलेगा वही मुक्त हो पाएगा, जो गुरु के हिसाब से चलेगा जो मुक्त हो पाएगा। आप बैठो घर में, लेकिन जब चाहो तो छोड़ भी तो सको ना। मैं मेरे को सुख देते हो तो आप किसी और को भी तो सुख दे सको, सर्व के लिए भी तो जीवन जी सके हम। उसके लिए अपने को इतना फ्री करना पड़ेगा, तन मन धन की कुर्बानी करनी पड़ेगी, शरीर को घर से उठा के कहीं और लेके जाना पड़ेगा, मन भी कहीं रखना पड़ेगा, आने जाने में अपना धन भी खर्च करना पड़ेगा। सबके हित के लिए जीने में आपको त्याग तपस्या करनी पड़ती है, कुर्बानी करनी पड़ती है। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते, सकाम में रहते हुए भी ये नहीं समझ पाते हैं कि वो मोह में फंस रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ भी निष्काम होकर ही रह रहे हैं, जबकि गुरु ने कहा है कि जीना उनका भला जो जीते हैं औरों के लिए। जो मैं मेरे से हटके औरों के लिए जीते हैं, जीना उन्हीं का भला है, और मरना भला उनका जो जीते हैं मैं और मेरे लिए। जो
मैं और मेरे के लिए ही जी रहे हैं, तो उनका मरना भला है, क्योंकि काम तो किसी और के वैसे भी नहीं आ रहे थे। जब तक जी रहे थे मैं मेरे के लिए जी रहे थे, आगे और जीते रहते तो भी उन्हीं मैं मेरे के लिए जीते रहते। तो भगवान ने उनको उन मैं मेरे से छुड़ा लिया। गुरु का कहना है कि तुम जियो तो सबके लिए जियो, सबको भगवान जान के आप सेवा में रहो, लेकिन आप छूट के भी बैठो। हर क्षण हर पल हमारा इसी ज्ञान में ही जाए। दादा भगवान ने कहा है कि करोड़ रुपए कमा लेने में भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक दुखी दिल को ताकत देने में। करोड़ों रुपए कमा लो तो भी आपको खुशी बहुत आपको लगेगा मिल रही है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा खुशी आपको उस दिन मिलेगी जिस दिन आप किसी दुखी दिल के दुख को मिटा पाओगे। कोई बड़ा दुखी है, परेशान है, आपने उसके साथ प्रेम का, हमदर्दी का व्यवहार किया, उसको ज्ञान के 2 वचन बताए, उसको हौसला हिम्मत दिया, उसके अंदर जीवन जीने की एक नई भावना, एक नई आशा उसके अंदर भर दी, तो आपको जो संतोष मिलेगा, तो जो खुशी मिलेगी, वो करोड़ रुपए के मिलने पर भी नहीं मिलेगी। तब तुलना कर पाओगे। अभी तो कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वैसा जीवन ही नहीं जीते हो, लेकिन जी के देखो, तब लगेगा कि हम सबका प्रेम तो पा ही रहे हैं ना, हमको हर एक का प्रेम मिल पा रहा है। भले हमको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन हमको इतना प्रेम मिल रहा है। धन अपने पास है, उसका एक बल होता है, लेकिन धन नहीं है मगर जन बल भी होता है। लोग आपके साथ हैं, लोग आपके पास हैं, वो भी एक बड़ा बल होता है। तो हम अपने मित्र बनाते हैं, बढ़ा देते हैं मित्र, तो हमारे पास जन बल तो होता है ना। फिर एक एक के हृदय को जब आप दुख से निवृत्त करते हो तो एक एक के हृदय का आशीर्वाद भी तो तुमको मिलता है। ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए जड़ चेतन हर एक के आशीर्वाद की हमको जरूरत है। तो हम हर एक अपने जीवन को मैं मेरे से हटा के निष्कामी जीवन जीने में लगाएंगे, तब हमारा जीवन संपूर्ण हो पाएगा। सारे काम आपने कर लिए और सारा कुछ आपको मिल भी गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थ आपको मिल भी गए। सकाम में जी के देख लिया, मैं मेरे के लिए जी के देख लिया, अब निष्कामी होके भी जी के देख लिया। दादाजी बोलते थे कि मैंने अपने जीवन के 40 साल माया में दिए और 40 साल मैंने सत्संग में दिए। तो मैं जब तुलना करता हूँ 80 साल की उम्र के बाद कि 40 मैंने संसार में दिए थे, 40 मैंने माया में दिए, 40 मैंने ज्ञान में दे दिए, तो जो मैंने अपना जीवन ज्ञान में दिया उससे मुझे बहुत कुछ मिला, और जो वहाँ मिला वो तो व्यर्थ ही था, उससे मुझे आत्मसंतोष नहीं मिला। उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई। और आप भी जब ये अपने जीवन में तुलना करोगे, जो पहले जी रहे थे उसमें हमें क्या मिल रहा था, और अब जितने समय से भी जो कोई सत्संग में आ रहा है, 1 साल से आते हो, 2 साल से आते हो, 10-20 साल हो गए आते हुए, या 2-3 महीने हुए, या 2-4 दिन हुए आते हुए, उसमें भी तो तुलना कर लेते हैं कि जो हमको अब खुशी मिल रही है वो खुशी हमको पहले तो नहीं मिल रही थी। ये अपने अनुभव से आप बोलो, सुनी सुनाई बात नहीं बोलो, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ, तो करोड़ रुपए कमा लेने में भी वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक दुखी दिल को ताकत देने में मिलती है। बेस्ट प्रेयर इज हीलिंग ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। सबके दिल टूटे हुए हैं, और सबसे अच्छी प्रार्थना है किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना। सबसे अच्छी प्रार्थना ये नहीं कि सवेरे उठे, नहाए, 1 घंटा मूर्ति के आगे बैठ के खूब पूजा की, आरतियाँ गाई, पाठ पढ़े, भोग लगाया, पूजा कर, लेकिन किसी टूटे दिल को जोड़ा, ये उससे भी बढ़ के प्रार्थना हो गई, उससे बढ़ के पूजा हो गई।
परमात्मा उससे बहुत खुश हो जाएंगे। उस पूजा से तो खुश होंगे, लेकिन जो किसी के टूटे दिल को जोड़ोगे, इस वाली पूजा से तो परमात्मा और अधिक खुश हो जाएगा। तो टूटे हुए दिलों पर मरहम लगाना है, हमें काम यही करना है। संसार में बहुत परेशान लोग हैं, बहुत दुखी लोग हैं। कोई बोलेगा हमको दुनिया में कोई दुखी मिलता ही नहीं है, कोई परेशान व्यक्ति हमको दिखता ही नहीं है, सब हा हा ही करते हुए दिख रहे हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते, सत्संग की जरूरत तो किसी को है ही नहीं। किसी के पास जाते हैं, बोलते हमें एक सत्संग की जरूरत नहीं है, हम तो ज्ञान नहीं सुनना चाहते। तो कोई दुखी ही नहीं है दुनिया में, आपको कोई दुखी व्यक्ति दिखता ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जब किसी से मित्रता करोगे, बैठोगे पास में, तब कोई अपने दिल का हाल तुम्हें बताएगा, तब पता चलेगा ना उसके दिल में कितना कितना दुख है। ऐसे कोई अपने दुखों का प्रदर्शन थोड़ी हर एक कोई करता रहता है हर एक के आगे। और जिनको आप समझते हुए बड़े दुखी है, वो अंदर से दुखी है भी नहीं, वो केवल आपसे लेने के लिए अपने को दुखी जता रहे हैं। बहुत गरीब है, हमको दे दो, भिखारी आपको मिलेगा, अपाहिज आपको दिखेगा, कहीं अनाथालय में आपको लोग दुखी दिखेंगे, कहीं वृद्धाश्रम में लोग दुखी दिखेंगे, कहीं कोई दुखी दिखेंगे। तो कोई सचमुच में दुखी है कि नहीं, आप कैसे कह सकते हो। लेकिन जब किसी से मित्रता होती है, आप उसको अंदर से जब समझते हो, तो जानते हो कि हाँ वास्तव में इसके अंदर दुख है, और उस दुख को आप दूर करते हो। माया नहीं है इसलिए लोग दुखी हैं, उनको कितनी भी दे दोगे उनका दुख जाएगा नहीं। दुख ना उतरे ज्ञान में, बिना ज्ञान के दुख उतरने वाला है नहीं। बाकी तो संसार तो है ही दुखों का घर, दुनिया दुखों का घर है, और सुख है तेरी गली में। सिर्फ भगवान तुम्हारे ही रास्ते पे चलने में सुख है, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। इच्छाएं हैं, अधिकार कोई रखता है अपने दूसरे पे, कोई दूसरा उस पे, कोई बंदिश में है, कोई कैसे कोई कैसे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई कैसे कोई कैसे, सब दुखी दुखी परेशान। लेकिन हमें सबके दुखों को दूर करने के लिए एक ही दवाई लगानी है, वो है ज्ञान की औषधि। एक ही औषधि है, सर्व रोग का औषध नाम। ज्ञान का जो नाम है, भगवान का जो ज्ञान है, वो ही सारे रोगों के लिए औषधि है। तो टूटे हुए दिलों पर तुम्हें मरहम लगाना है। निष्कामी के सामने ही निष्काम कर्म आता है, सकामी के सामने सकाम कर्म नहीं आएगा। जैसी जिसकी भावना होगी, आप अगर अंदर से अपने को निष्कामी मानोगे, तो आपके सामने निष्काम कर्म आएगा। और अगर आप अपने को सकामी ही बना के चल रहे हो, तो आपके सामने सकाम कर्म आते रहेंगे। आप दुनिया के काम में बिजी रहो, दुनिया वाले आपको अपने काम बताते जाएंगे, मेरा ये काम निपटा दो, मेरे संग शॉपिंग करो, मेरे साथ इधर चलो, मेरा ये काम कर दो। तो आप मैं मेरे के लिए दौड़ते ही रहोगे, या सकामी कर्मों में आपको लोग घसीटते रहेंगे। लेकिन बोलो कि नहीं, मेरा जीवन निष्काम के लिए, मेरा जीवन ज्ञान के लिए, तो आपके सामने निष्काम कर्म आएगा। लोग बोलेंगे हमारे पास आओ सत्संग बताने के लिए, हमको सत्संग में ले चलना। आप जैसी अपने अंदर की स्थिति बनाओगे, वैसे ही आपको सामने कोई समाचार न्यूज़ वैसे ही आपको मिलता जाएगा, वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे, अपने आप से मिलेंगे। लेकिन ये कि हमको अपने को बनाना है, हम जिस लायक अपने को बनाएंगे, वैसे ही लोग तो हमको मिलेंगे। कोई टेलर बन जाता है तो फिर उसके पास लोग कपड़ा सिलाने के लिए जाते हैं। कोई कारपेंटर होता है तो लोग अपना फर्नीचर बनवाने के लिए उसके पास जाते हैं। कोई डॉक्टर होता है तो अपनी बीमारी दूर करने के लिए जाते हैं। कोई वकील होता है तो मुकदमे के लिए लोग जाते हैं। तो जिसने जिसको जैसे काम के लिए अपने को तैयार किया, वैसे ही तो लोग उसके पास आते हैं, वही तो उम्मीद लेके आते हैं। तो ये वकील है, ये मेरा काम ये वाला करेगा। वकील से बोलोगे हमारा सलवार सूट सिल दो, तो बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना, मालूम है कि वो तो वकील है, इसके लिए तो मुझे टेलर पे जाना पड़ेगा। और टेलर से ये नहीं कह सकते मेरा मुकदमा लड़ने चलो चलो। जिसने अपने को जिस कार्य के लिए तैयार कर लिया, उसी कार्य के लिए लोग उसके पास आएंगे। तुमने किस कार्य के लिए अपने को तैयार किया? तुमने सकाम के लिए तैयार किया, तुम्हारे सामने सकाम आता है। तुम निष्काम के लिए तैयार करो, तुम्हारे सामने निष्काम है। अपने दूसरे को दोष मत दो, अपने को देखो कि तुमने अपने को
क्या करने के लिए तैयार किया, किस लायक अपने को बनाया है। तो जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसे ही तुम्हारे सामने कर्म आएगा। ये ईश्वर का कार्य कोई पैसे से नहीं होता, वरन लगन से होता है। लोग सोचते हैं कि पहले ना खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, एक तरफ से हम निश्चिंत हो जाएं कि जब तक जिएंगे तब तक हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हम पहले को पैसा इकट्ठा कर लें, उसके बाद दूसरों के लिए जिए। तो ये सोचना हमारा गलत है। आप ज्ञान के लिए अपना जीवन दे डालो, आप पहले अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए मेहनत करो, वो बाद की बात है। पैसा इकट्ठा करना बाद की बात सोचो। लोग पहले परमात्मा को अपने जीवन में स्थान दे, पहले हम ज्ञानवान बन जाए, ये काम पहले कर लो। मनुष्य भगवान को पाने का काम अंत में रखता है, ओल्ड एज में। पहले पढ़ लें, नौकरी कर लें, बिजनेस कर लें, पैसा कमा लें, परिवार बना लें, उनको सेटल कर दें, उसके बाद आराम से करेंगे, सब फुर्सत से सारे काम करेंगे। मगर गुरु का कहना होता है पहले ज्ञान पक्का कर लो, पहले मुक्त अपने को कर लो, उसके बाद आपके पास सारा जीवन पड़ा है, आप चाहे जैसे भी जियो। तो ईश्वर का कार्य कोई पैसे से नहीं होता। वो सोचेंगे सत्संग में जाने को भी तो पैसा चाहिए, किसी के पास जाने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए ना, इसलिए पैसा कमा लें। तो पैसे वाले नहीं कर सकते ये काम, ये जिसके अंदर लगन होती है वो कर सकता है, जिसके अंदर उमंग है, प्रेम है, लगन है, वो कर सकता है। कई बार लोग कहते थे गुरुजी से, पैसा होता है तभी तो कोई आपके पास आ सकता है, रह जाता है तो यहाँ रहने का भी पड़ेगा, देना पड़ता है। तो कहीं भी रहोगे वहाँ देना पड़ेगा, होटल में रहोगे उसके रूम का देना पड़ेगा, धर्मशाला में रहोगे वहाँ का देना पड़ेगा, जहाँ भी रहोगे सबके अपने अपने चार्जेस होते हैं। अपने शहर से गुरु के शहर में जाओगे तो वहाँ पे किराया भी आपको रास्ते में देना पड़ेगा, जहाँ ठहरोगे वहाँ पे भी खर्च करना, किसी संबंधी के पास भी अगर रुकते हो तो कुछ तो वहाँ भी खर्च करना पड़ता है। आप ऐसे फ्री में तो नहीं रुक जाते, वहाँ पे संबंधी के पास भी जाना होता है तो भी आप पहले से उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाओगे, वहाँ रहकर भी उनके लिए कुछ सामान खरीद के लाओगे, चलते समय भी उनको उनके बच्चों के लिए कुछ देकर आओगे। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं खाली ऐसे चले आओगे, वहाँ भी तो खर्च करना ही पड़ता है। तो लोग सोचते हैं पैसा होगा तभी तो हो पाएगा, लेकिन गुरुजी बोलते थे पैसे वाले तो सब अपने घरों में बैठे हैं, हमारे पास पैसे वाले आते हैं क्या? जिनके पास प्रेम होता है वो आते हैं, जिनके पास लगन होती है वो आते हैं। और जब तुम्हारे अंदर की चाह है तो कोई ना कोई राह भगवान निकाल देता है, कहीं ना कहीं से तुमको पैसे की व्यवस्था भी हो ही जाती है और तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। तो पैसे से काम नहीं होता ज्ञान का, भगवान का, वो लगन से होता है। हमारे राम तीर्थ, विवेकानंद, रामकृष्ण आदि पैसे से तो निर्धन थे, पर भीतर के बहुत धनी थे। जो भी रहे हैं, क्या उनके पास पैसा था? लेकिन तो भी तो उन्होंने ज्ञान का कितना कार्य किया, लगन थी तो कार्य हुआ। और अपने इस ज्ञान के कारण ही आत्मबल द्वारा इतना वो कार्य कर सके। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं कर सकूंगा, मेरे पास सुविधा नहीं है, ये नेगेटिव थॉट है। बोलो हम कर सकते हैं, हम कर पाएंगे। हमेशा अपने पॉजिटिव रखो विचार, आई कैन डू, मैं करूँगा या मरूंगा। जो ऐसा सोचेगा तो वो करेगा अवश्य, पर मरेगा नहीं। निराशा मौत से भी बुरी है, आशावादी जीवन बनाना। हम नहीं कर सकते, निराश होकर बैठ जाते हैं, तो निराशा तो मृत्यु से भी ज़्यादा खराब है। निराश व्यक्ति हर समय अपने को महसूस करता है कि जैसे मैं जीवित हूँ ही नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो उसके अंदर उत्साह उमंग रहती ही नहीं है, वो जीते जी भी मुर्दे के समान होकर रहता है। तो निराशा जो है मौत से भी बुरी है। इसलिए हमें अपना जीवन उत्साह उमंग वाला, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला, आशावादी जीवन बनाना है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहो लेकिन संसार के होके मत रहो, रहो इसी संसार में,
लेकिन संसार के बन के नहीं रहो, भगवान के बन के रहो। हर समय यही याद रहे कि मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। केवल थोड़े ज्ञान से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जब तक कि पूरा जीवन ही परमात्मा जैसा ना बन जाए, तब तक चैन से तुम्हें जीना नहीं। केवल थोड़ा ज्ञान मिल गया तो अरे इतना ही हो गया ना, बहुत हो गया, ये नहीं, संतुष्टि नहीं रखो। बोलो कि जब तक मैं पूरी तरह से भगवान के जैसा नहीं बन जाऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अपनी तुलना परमात्मा से करो ना, इधर उधर किसी और से क्यों करते, कल परमात्मा से तुलना करो। तो जब तक मेरा जीवन वैसा ना बन जाए, मुझे अपने से चैन नहीं होना चाहिए। रोज व रोज आगे बढ़ो। नए नए सत्संगी प्रेमी रोज रोज बनाओ, मतलब हर एक के साथ रोज रोज मेहनत करो। एक एक से मेहनत करते जाओ। ये जीवन का लक्ष्य हो जाए तुम्हारा कि प्रभु ये जन्म तुम्हारे लिए, यही लक्ष्य हो जाए कि भगवान ये जन्म तो अब तुम्हारे लिए। मैं रोज कहीं ना कहीं जाके मेहनत करूँगा, किसी न किसी के साथ ज्ञान की चर्चा करूँगा। रोज रोज हम नए सत्संग के प्रेमियों को बनाएं। हर दिन आज किसी एक नए के पास गए, फिर नए के पास गए, पुरानों के पास भी जाओ, ये नहीं कि उनको छोड़ते चले जाओ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम अपने से मेहनत करते चलते, तभी आपको अपने जीवन को सफल होता हुआ आप देख पाओगे। लगेगा कि हाँ मेरा जीवन सफल हुआ। वरना धीरे धीरे करके बस हो गया, ज्ञान हो गया, बहुत हो गया, हम तो अपने आप में मस्त रहते हैं। मैं मेरे के बीच में रहने में वो मस्ती कब तुम्हारी खत्म हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलने वाला, और उन्नति तो हमारी रुक जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग रख के अपने आप को ईश्वर के लेके ये जन्म हमको कर देना है।